बिहार बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो में मात्र 15 प्रश्नों का उत्तर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने जा रहा हूँ विथ प्रैक्टिकल के साथ। प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा और आपके माइंड में बहुत दिन तक सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज ड्रॉप डाउन सूची के तहत कितने विकल्प हैं? तो इसका सही आंसर है 2। इसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। ये सेकंड स्क्रीन हमारा है। तो इसके लिए देखिए हमने एमएस वर्ड का फाइल जो है एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे रिव्यू पर जाएंगे। क्यों रिव्यू पर जाएंगे? क्योंकि रिव्यू मेनू में ही ट्रैक चेंज का ऑप्शन होता है और ट्रैक चेंज का शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+C। तो अगर प्रश्न आपसे पूछता है ट्रैक चेंज का शॉर्टकट की क्या है तो इसका सही आंसर क्या देंगे? Ctrl+Shift+C। हम इसे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे रिव्यू मेनू, देखिए पहला प्रश्न यहाँ से आ सकता है। क्या प्रश्न आएगा? समझ जाइए कि रिव्यू मेनू में ही क्या होता है, ट्रैक चेंज का ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ ट्रैक चेंज लिखा हुआ है, ये रिव्यू मेन्यू में है और इसका अगर शॉर्टकट की पूछता है तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा? Ctrl+Shift+E। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितना मेनू होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन होता है। कितना ऑप्शन होता है? 2 ऑप्शन। मेनू के अंदर अगर कोई ऑप्शन रहता है तो इसको ऑप्शन कहेंगे या फिर सब मेनू कहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न का आंसर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल चुका है। अब हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न क्या है? तो देखिए क्लास सी आईपी एड्रेस की सीमा क्या है? क्लास सी आईपी एड्रेस की सीमा क्या है? यानी कि आईपी एड्रेस का सीमा की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो 5 है। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक पिक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास यहाँ पे 5 दिया हुआ है और इसका रेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्लास ए में इसका इतना रेंज है, क्लास बी में 128 से 191 है। इसी तरह से 5 यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको एक बार याद कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। इससे एक प्रश्न अवश्य बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में क्या है? क्लास सी के लिए। तो क्लास सी का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ 192 से 223 है। कितना है? 192 से 223। तो फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं 192 टू 223, तो एक करेक्ट आंसर है। और कोई और आप देखेंगे 192 वाला कोई है तो नीचे फोर्थ नंबर भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि 192 टू कितना है? 285, जो कि इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आप देखिए एमएस ऑफिस 2016 के वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ में आवश्यकता के अनुसार स्पेस कस्टमाइज करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न वर्ड से है। ठीक है, और कहा क्या जा रहा है इस चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हम एमएस वर्ड के फाइल को ओपन कर किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक के हम पैराग्राफ लिखते हैं। चलिए इसके लिए हम रैंड का उपयोग करते हैं। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि हर एक पैराग्राफ में स्पेस जो है अपने अनुसार देना है, कस्टमाइज करना है। क्या करना है? कस्टमाइज। ठीक है, तो इसके लिए कौन आंसर सही होगा? तो यहाँ पे 3 नंबर जो आंसर है ना, 3 नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? तो यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, डिजाइन मेनू में है ना। डिजाइन मेनू कहाँ है? तो आप देख सकते हैं डिजाइन मेनू यहाँ है ना। अब उसके बाद है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से, है ना। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप कहाँ है? तो देखिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप यहाँ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का चयन करें। तो पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ है। अगर हम कोई ऑप्शन पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए
है ना। कस्टमाइज तरीके से पैराग्राफ के बीच स्पेस नहीं दिया जा रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपको फोर्थ नंबर है, ठीक है। कैसे है, तो देखिए लेआउट मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से स्पेसिंग ऑप्शन का चयन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेआउट, यहाँ पे लेआउट है और उसके बाद आपको जाना है पैराग्राफ, उसके बाद आपको जाना है स्पेसिंग। अब देखिए अगर हमको बिफोर आफ्टर में स्पेसिंग देना है, ठीक है, जैसे हमको आफ्टर में देना है यहाँ पर, तो हम देखिए यहाँ पे इसको करते हैं। देखिए इस पैराग्राफ के लिए हमने स्पेसिंग दिया, अब हम इस पैराग्राफ के लिए स्पेसिंग देना चाहते हैं। हाँ, पैराग्राफ के पहले स्पेस हम दे दिए, अगर हम चाहते हैं बाद में स्पेस दें तो बाद में भी दे सकते हैं। तो एक कस्टमाइज पैराग्राफ का स्पेसिंग यहाँ पर हो रहा, लेकिन ये बेल्ट्रॉन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर किया है वो करेक्ट आंसर नहीं है। इसके लिए आप बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाकर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए भी बेल्ट्रॉन जो है डेट निकालता है, ठीक है। चलिए अगर पहला आप आंसर देखते हैं, जैसे डिजाइन मेनू में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से इफेक्ट ऑप्शन का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन मेनू है, उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है और यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन से क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया, है ना। अगर आप दूसरा नंबर देखते हैं तो दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, लेआउट मेनू में पैरा ग्रुप से इंडेंट ऑप्शन का चयन करें। तो यहाँ लेआउट है, तो यहाँ पर देखिए इंडेंट ऑप्शन है, तो इंडेंट ऑप्शन का प्रयोग यहाँ पे देखिए किस लिए होता है, यहाँ पे पैराग्राफ को स्पेसिंग छोड़ने के लिए नहीं होगा, देखिए यहाँ पर मार्जिन छोड़ने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर होगा, ए वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में यह जांचने का फॉर्मूला है कि क्या दो टेक्स्ट स्ट्रिंग समान है, मतलब कि दो टेक्स्ट हम एमएस एक्सेल में लिखेंगे और दोनों का रिजल्ट जो है एक आता है, तो वो किस फॉर्मूला से आएगा। तो इसका सही आंसर है एग्जैक्ट फॉर्मूला से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सब फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक्सेल का फाइल ओपन करना होगा और उसमें आप अपने से इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना नाम लिखा है अजय, फिर से सेम नेम लिखा है अजय। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं एग्जैक्ट। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट 1 मांग रहा है, तो टेक्स्ट 1 देंगे, यानी कि इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा देंगे, फिर टेक्स्ट 2 देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। अगर ये सही होगा तो सही के लिए आंसर आता है ट्रू, और गलत होगा तो इसके लिए आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मैच करिए, है ना। और इसमें देखिए कि दोनों मैच नहीं किया है ना, तो नहीं मैच करने पर क्या आंसर आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी जो है अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करेंगे। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है बस इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट से प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप कहां से थीम ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डिजाइन। इसको भी आप प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिजाइन यहाँ पर है और डिजाइन में यहाँ थीम्स दिया हुआ है। तो इससे पावर पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न आता है, जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल के साथ भी देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में अल्ट प्लस एच एफ डी एफ से क्या होता है। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल एफ। कैसे, तो यहाँ पे देखिए अल्ट एच से क्या होता है, होम आता है, और एफ डी से फाइंड वाला जो मेनू होता है, सब ऑप्शन होता है ना, या फिर ऑप्शन होता है, वो वहाँ पर चला जाएगा और फिर उसके बाद एफ से फाइंड होता है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस स्क्रीन पे देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए देखिए होम पर जाना होगा और अल्ट एच करेंगे। क्या करेंगे, अल्ट एच। जैसे ही अल्ट एच करेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्ट एच हम कर रहे हैं, देखिएगा
चल, ये डबल स्क्रीन होने की वजह से अल्ट एच काम नहीं कर रहा, तो ये फिर रिकॉर्डिंग होने की वजह से नहीं काम कर रहा। लेकिन यहाँ देखिए अल्ट एच करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर F3 से आ जाएंगे, ठीक है, और F से फैन पे आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर है Ctrl+F। आप करके देखिएगा अपने कंप्यूटर पे। अब नेक्स्ट प्रश्न है MS एक्सेल से। MS एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर जो है, यहाँ पर तो F3 दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर होता है Shift+F3, ठीक है। लेकिन शिफ्ट तो दिया नहीं है, तो आपको कॉमन सेंस यूज करना ही पड़ेगा, F3 आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके लिए भी आप MS एक्सेल के फाइल पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन ए वाला है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन ए वाला है, इंसर्ट फंक्शन ए है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए शॉर्टकट की अगर आप F3 दबाते हैं तो नहीं आएगा, देखिए नहीं आ रहा। लेकिन हम जैसे ही शिफ्ट के साथ F3 दबा रहे हैं, देखिए आ चुका है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप शॉर्टकट की को यूज करेंगे और करेक्ट आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड के फंक्शन को इंसर्ट मेनू में किस ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट मेनू है कि नहीं है। अब यहाँ पे इंसर्ट मेनू, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सारा का सारा क्या दिया हुआ, 3 होम है और 1 व्यू है। तो ये प्रश्न यहीं से गलती हो चुका है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हमें तो आंसर देना ही है, अपना कॉमन सेंस यूज करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड आता कहाँ से है? तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए आपको पावर पॉइंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उसके लिए आपको होम में जाना होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, स्लाइड, उसके बाद क्या है, न्यू स्लाइड, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आंसर भी दिया गया है तो आंसर भी बेल्ट्रॉन ने गलत दिया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, पहले आपको कहाँ जाना है, होम के पास जाना है, फिर उसके बाद स्लाइड्स ग्रुप में जाना है, फिर न्यू स्लाइड पे जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहे हैं फिर से। देखिएगा होम मेनू है, उसके बाद हम यहाँ पे, काफ़ी जूम हो चुका है, चलिए। तो होम मेनू आपको दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पे न्यू स्लाइड है और उसके बाद डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS वर्ड 2016 में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड डॉट डॉट यानी कि डैश समूह के अंतर्गत पाया जाता है। किस समूह के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जानने के लिए आपको MS वर्ड वाले डॉक्यूमेंट में जाना होगा या फाइल में जाना होगा। चलिए, तो यहाँ पे मेलिंग्स पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज में, और ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर है स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए स्टार्ट मेल मर्ज सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर। कैसे? समझिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड किस में है, किस ग्रुप में है? तो स्टार्ट मेल मर्ज में है, क्रिएट में नहीं है, ठीक है। क्रिएट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक इन्वेलप और दूसरा लेवल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा नंबर, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाकर ऑब्जेक्शन करने के बाद आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। MS पावर पॉइंट 2000 यानी कि ये प्रश्न MS पावर पॉइंट से है, किस मेनू से स्लाइड्स को मूवमेंट को किसी प्रेजेंटेशन के अंदर बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रांजिशन है। कैसे? तो इसके लिए आप चले जाइए पावर पॉइंट वाले सॉफ्टवेयर में, चलिए
देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन किसके लिए बना है, तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं स्लाइड में इफेक्ट देने के लिए बना है, ठीक है। आप किसी भी यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ देखिए इस स्लाइड में इफेक्ट हुआ है, ना कि टेक्स्ट में हुआ। अगर टेक्स्ट में इफेक्ट देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डाटा सोर्स क्रिएट करने के दौरान MS वर्ड 2016 में डेटा फील्ड्स का लिमिट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मेल मर्ज पे चलते हैं, देखिए यहाँ मेलिंग्स और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ टाइप न्यू लिस्ट पे चेक करते हैं क्लिक, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही आपका डेटा फील्ड्स है, क्या है, डेटा फील्ड्स है। तो डेटा फील्ड्स को अगर हम यहाँ से के कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम इसको जूम करते हैं, ये है फील्ड्स नेम है, क्या है, फील्ड्स नेम है, यानी कि डेटा फील्ड से है। तो ऐसा ऐसा डेटा फील्ड्स का कितना कॉलम होगा या कितना आप डेटा फील्ड्स को भर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा कितना, 63। कितना होगा, 63। इसका लिमिट है 63। वो कैसे पता चलेगा, तो समझिएगा ध्यान से, एक कॉलम है, क्या है, कॉलम है। तो आपने कभी टेबल पढ़ा होगा, अब यहाँ पे टेबल में देखिएगा इंसर्ट टेबल हम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉलम की संख्या हम देते हैं 65, क्या 65। अब यहाँ से ओके करेंगे तो इसे हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है कि मिनिमम जो है कॉलम की संख्या 1 होगा और मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितना होगा, 63 होगा MS वर्ड में। तो वो भी एक प्रकार का टेबल था ये, इसलिए सही आंसर क्या होगा, 63। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में जब हम मेन डॉक्यूमेंट को, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं जो लेटर वगैरह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करते हैं। डेटा सोर्स जहाँ पे हम लोग लोगों का नाम लिखते हैं जिसके पास मैसेज भेजने के लिए रहता है ना, तो दोनों के साथ तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है। इस थर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मर्ज डॉक्यूमेंट। याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आता है ना। मेल मर्ज में 3 प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। पहला डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेन डॉक्यूमेंट, यहाँ देखिए लिखा हुआ मेन डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम होता है डाटा सोर्स, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट का नाम होता है मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है MS एक्सेल से। MS एक्सेल 2016 में रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट करता है, रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट करते हैं, इसका सही आंसर है इंसर्ट मेनू में इंस्ट्रक्शंस ग्रुप से, ठीक है। तो इसे भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ इंसर्ट मेनू है, उसके बाद जो है यहाँ शेप्स है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से इंसर्ट, यहाँ पे शेप्स है, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर है, यहाँ भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो ये है कहाँ, तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू में है, उसके बाद देख लीजिए इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विशेषता है, रिकॉर्ड स्लाइड शो, ठीक है। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो विशेषता किस में है, तो इसका सही आंसर है स्लाइड शो में। कैसे, देखिए ये रिकॉर्ड स्लाइड शो 2 जगह रहता है। चलिए इसके लिए पावर पॉइंट में चलते हैं। देखिए स्लाइड शो यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो किस मेनू में है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्लाइड शो में है। लेकिन एक जगह और रहता है, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड, सेम चीज यहाँ पर है, देख सकते हो, और सेम चीज स्लाइड शो में भी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो क्या दिया हुआ है, स्लाइड शो दिया हुआ है ना, रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्लाइड शो होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। MS ऑफिस 2016 में किस स्टेप में मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। चलिए देखिए कैसे,
किस स्टेप में मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित कर सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट के प्रकार को सेलेक्ट करेंगे, है ना। डॉक्यूमेंट का कौन कौन सा प्रकार होगा वो सेलेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेप में है ना। तो इसके लिए मेल मर्ज वाले में जाना होगा, यानी कि मेलिंग्स में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम मेलिंग्स में चलते हैं और उसके बाद यहाँ से चले आएंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। देखिएगा ध्यान से, तो कौन से स्टेप में है, तो इसके लिए हम थोड़ा पहले शुरू से कर देते हैं। अब देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब क्या होगा, सेलेक्ट का मतलब होता है चयनित, डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज, टाइप का मतलब प्रकार। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश को मिला दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित, तो चयनित हो गया कैसा शब्द, शुद्ध हिंदी शब्द, ठीक है। और यहाँ पे प्रकार कैसा हो गया, है ना, तो टाइप का हिंदी हुआ, क्या हुआ, प्रकार, और डॉक्यूमेंट तो इंग्लिश शब्द ही है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न खिचड़ी बनाकर बेल्ट्रॉन के द्वारा पूछा जाता है। टेंशन मत लीजिए, हमारे वीडियो को, हर एक वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह का और वीडियो हमारा देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए, ठीक है। हमारे पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से हम जल्दी वीडियो बना नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग का उत्साह रहेगा कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है। तो वीडियो बनाएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो जरूर लाइक करेंगे, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।